हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय देख सकते हो, पूरा एकदम आसानी से आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, एकदम समझ कर एकदम आसानी से लिखना है। ठीक है, कैसे आप बना बना के लिख सकते हो जीवन परिचय, वो भी आपको इस वीडियो पे बताएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और बात करें यार, तो एग्जाम के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी से इसे देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना। ठीक है, तो देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कैसे याद किया जाता है? आपको बस केवल इसके कुछ पॉइंट याद किए जाते हैं। देखो, जन्म कब हुआ था इनका, मृत्यु, जन्म स्थान, इनके पिता का नाम और इनकी रचनाएं। और पूरा इसे एकदम आप आसानी से बनाकर लिख सकते हो, बस थोड़ा समझना पड़ेगा मेन मेन पॉइंट, और पूरा बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी को। कब ये इनका जन्म हुआ था? सन 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ और 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये कहाँ, मतलब इनका जन्म स्थान का, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी। क्या नाम था इनके पिता का? श्री अनमोल द्विवेदी। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना याद करना और आसानी से आप इनका जीवन परिचय लिख सकते हो। देखो, जन्म 1907, मृत्यु इतने में 1979, और जन्म स्थान बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम, पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, और रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि। ठीक है, तो देखो, अब जीवन परिचय लिखना कैसे? आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। क्या लिखोगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जन्म स्थान इनका क्या है? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, बस इतना एकदम सिंपल से लिखना है, बस इतने पॉइंट याद कर लेने। क्या लिखोगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को बलिया जिला के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। वही चीज़ हमने नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? श्री अनमोल द्विवेदी, जो कि ज्योतिषी। ठीक है, जो थोड़ा सा पॉइंट एक और लिखना है कि जो कि ज्योतिष और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, जो कि ज्योतिष और संस्कृत के क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे। सबसे पहले लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, जैसा आपको ऊपर बताया। ठीक है, और 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम। ठीक है, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे। इतना आपको अलग से लगाना है। देखो, इनके पिता का नाम तो आपको बता दिया, श्री अनमोल द्विवेदी। फिर आपको ये समझना होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय में कि इनके पिता जो श्री अनमोल द्विवेदी थे, ये क्या थे? ज्योतिष और संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, फिर देखो, अब जब ये अनमोल द्विवेदी जो इनके पिताजी हैं, इनके पास ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान है ये, तो आपको पता है जब मतलब जो पिताजी के पास होगा तो वो लड़के के पास भी तो होगा। तो इन्हें ज्योतिष, जो ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से, उत्तराधिकार समझते हो, मतलब जो पिता के पास था तो उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उनका बेटा। ठीक है, तो अनमोल द्विवेदी के उत्तराधिकार से इनको भी यही ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा मिल गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, फिर से समझो, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। ठीक है, ये जो अनमोल द्विवेदी थे क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे। इस कारण से इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा, इन्हें किसको? इन्हें मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। जब पिता के पास है ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा, तो ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके पास भी ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा क्या हुई? उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे समझो, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अभी जो ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा है वो थोड़ी बहुत इनको पता हो गई। ठीक है, आप क्या करेंगे? काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य,
ठीक है। काशी जाके इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, हाई लेवल का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और फिर इनकी प्रतिभा का विशेष विकास, मतलब इनकी जो प्रतिभा थी, इनके पास जो काव्य रचना करने की जो प्रतिभा थी, उसका विशेष विकास कब हुआ? विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में। इनकी जो प्रतिभा थी उसका विशेष विकास जो हुआ, मतलब जो उसका विशेष विकास हुआ वो कहाँ हुआ? विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात जो संस्था है शांति निकेतन, उसमें हुआ। और वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में, ठीक है, हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। और वही इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, वही इन्होंने लेखन का कार्य भी आरंभ किया, जो इन्होंने मतलब जो आपकी रचनाएं की, उनका लेखन का कार्य भी वहीं इनका प्रारंभ हो, कहाँ? शांति निकेतन में। तो फिर से समझो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अतः इन्हें जब पिता विद्वान तो लड़के के पास भी होगा, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। फिर इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। फिर काशी जाकर इन्होंने क्या किया? संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का हाई लेवल अर्थात उच्च स्तरीय का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहीं ये 11 वर्ष तक ये वहीं रहे। ठीक है, वहीं ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे, और वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब आगे समझो। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय, क्या हुआ? 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से, ठीक है, मतलब जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसने क्या किया? इन्हें 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि दी। ठीक है, इन्हें क्या किया? डीलिट की उपाधि दी। और तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, मतलब 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी, और 1957 में जो भारत सरकार है हमारी, उन्होंने क्या किया? इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी। ठीक है, और फिर ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में सभापति भी रहे। और फिर लिख देना इनका निधन कब हुआ था? 1979 ईस्वी को हुआ। बस ये पूरा सिंपल सा है। क्या लिखा सबसे पहले? इतना तो ऊपर वाला तो समझ में आ गया था, नीचे क्या लिखना है? पहले लिखना 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी, और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में ये सभापति भी रहे, और इनका निधन सन 1979 ईस्वी को हुआ। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर बताया था, मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी को। ठीक है, तो देख सकते हो ये इनका जीवन परिचय पूरा। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा लिखना है। सिंपल पहले ये लिख देना जन्म मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि एग्जामिनर भी देख के पूरा समझ जाता है कि आपने अंदर क्या लिखा है इस थ्योरी पे। ठीक है, जन्म इतने सन हुआ, मृत्यु इतने में, जन्म स्थान, पिता का नाम और रचनाएं। फिर नीचे से ये पूरा आपको एकदम अपने से बना कर लिखना है, ये रटना नहीं कि पूरा जो लिखा वही रट लो, अपने से बना के लिखा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिला के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी जो थे वो क्या थे? ज्योतिष और संस्कृत के महान विद्वान थे। अब जब ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान के पिताजी हैं तो इनको भी मतलब उत्तराधिकार से शिक्षा मिल गई। और फिर इन्होंने काशी जाकर क्या किया? काशी जाकर भी इन्होंने मतलब उसका उच्च स्तरीय हाई लेवल का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इसी टाइप से आप बना बना कर पूरा लिख दोगे। ठीक है, तो जीवन परिचय होंगे। आप देखो उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है रचनाएं। ठीक है, रचनाएं इनकी मेन है, देखो, अशोक के फूल, ठीक है, कुटज, विचार प्रवाह, ठीक है, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा आदि। ये मेन है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, अब बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा आदि। तो ये रचनाएं हो गई। अब साहित्य में स्थान देखो, साहित्य में इनका क्या स्थान है? देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। सिंपल इतना लिखना है, क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, और इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। इन्होंने क्या किया? साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। और वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक भी थे। ठीक है, तो ये इनका साहित्य में स्थान है। ठीक है, तो इतना सिंपल लिख लेना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की, वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक भी थे। तो देख सकते हो भैया, ये है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, एकदम आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बार डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, सबकी आपकी पूरे अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, तो चेक कर सकते हो जाके।